नारद जी विचरण कर रहे थे और व्यास जी महाराज सरस्वती नदी के तट पर बैठे थे। तो बहुत चिंता में बैठे थे, बहुत परेशान थे। क्यों परेशान थे? क्योंकि उन्होंने कलयुग पे दृष्टि डाली। जैसे ही कलयुग पे दृष्टि डाली तो व्यास जी महाराज सोचने लगे कि इतने बड़े बड़े शास्त्रों की जो मैंने रचना की है, ये कलयुग का जीव कैसे पढ़ेगा? सोचने वाली बात है कि नहीं? आज की बात अगर हम करें तो कितने लोग हैं जो घर में रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं? कितने लोग हैं जो घर में शास्त्रों को पढ़ते हैं? कितने लोग हैं जो घर में शिव पुराण पढ़ रहे हैं? कितने लोग हैं जो घर में भागवत पुराण पढ़ रहे हैं? कोई नहीं पढ़ता। अरे महाराज, रखी रखी पुस्तकें, रखे रखे ग्रंथ घर में धूल खा रहे हैं, पर इतनी फुर्सत नहीं है कि इनको कपड़ा मार दें, इनकी धूल को साफ कर दिया जाए। आज अगर माताओं के मोबाइल में बैलेंस खत्म हो जाए तो माताओं को सुध पड़ जाएगी, पति की जान खाने लग जाएंगी। बैलेंस खत्म हो गया, शाम तक डल जाना चाहिए। आज अगर मोबाइल में बैलेंस खत्म हो जाए तो उनको समझ में आ रहा है, पति को परेशान करने लग जाएंगे, बैलेंस खत्म हो गया है, शाम तक बैलेंस डल जाना चाहिए, नहीं तो रोटी नहीं मिलेगी। लेकिन महीनों से रामचरितमानस अलमारी में रखी है, उनमें धूल चढ़ रही है, पर माताओं को इतनी समझ नहीं पड़ रही है कि अपन इनकी धूल साफ कर दें। ये ग्रंथ है, ये भगवान है, अपन इनकी पूजा कर लें। आज सीरियल का समय होते ही याद आ जाता है, 9 बजे मेरा ये सीरियल आएगा, 9 बजे मेरा ये नाटक आएगा, 8 बजे मेरे को वो नाटक देखना है, 10 बजे मेरे को अनुपमा देखना है। लेकिन सुबह 6 बजे से दोपहर के 12 बजे तक भी माताओं को ये याद नहीं आ रहा है कि भगवान बासी बैठे हैं, मेरे को भगवान भी मिलाना है। कहते हैं कि अगर एक गृहिणी घर में अच्छी आ जाए, घर घर कब बनता है? बोले पहले तो वो 4 दीवारी का एक खोखा रहता है जिसको मकान बोला जाता है। मकान घर कब बनता है? जब उसमें एक आदर्श गृहिणी आती है, जब उसमें एक सही पत्नी आती है, जब उसमें एक सही बहू आती है, तब वो घर बनता है। आज माताएं अपने कर्तव्य से विमुख हो गई। आज पूरे घर में लोग चप्पल लेके घूमते हैं। अरे घर में घूमते तो घूमते हैं, रसोई तक में चप्पलें जा रही है। और ऊपर से लोग बोलते क्या है? बोले नहीं नहीं, वो हमारे घर के अंदर की अलग है और बाहर की अलग है। अरे चप्पल तो चप्पल है ना, उसमें क्या अंदर की और क्या बाहर की? कांटा तो कांटा होता है, बागुड़ में लगे तो भी कांटा है और गमले में लगे तो भी कांटा है। अरे माताओं, वो अन्नपूर्णा माँ का मंदिर है। आज घर की बरकत जा क्यों रही है? पहले की स्त्रियां स्नान ध्यान करे बिना रसोई घर में प्रवेश नहीं करती थी। आजकल तो रोटी खिला दे बिना नहाए। जो गृहिणी पहले 4 बजे रात को उठ के घर का पूरा काम कर लेती थी, आज वो 8 बजे 10 बजे उठ रही है। मैं यूं नहीं कहती, ठीक है समय बदल रहा है, आप बदलो, अच्छी बात है, कोई मैं आप पे पाबंदियां लगाने नहीं हूँ, आपका जीवन है। कल को लोग ये बातें ट्रोल करने लग जाएंगे, कह देंगे हमारा जीवन है, हम कुछ भी करें, अच्छी बात है, आप करो, आपका जीवन है, पर कम से कम हमारे संस्कारों को तो मत भूलो। अरे नहीं, आप 4 बजे उठ सकते, 6 बजे तो उठ जाओ। आपका बिस्तर शुद्ध नहीं
दिशा में जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो। इसलिए कहा जाता है कि अपनी शुद्धता पवित्रता का ध्यान रखो। अगर आपके घर में गोपाल जी का भोग बनता है, अगर आप भगवान को भोग लगाते हो, कि आप क्या कर रहे हो इसका प्रभाव पड़ता है। आज अगर आपके घर में जो भोजन बन रहा है उसका अगर आप भगवान को भोग लगाते हो तो बताओ भगवान ऐसा अपवित्र भोग कैसे स्वीकार करेंगे। जहां आपको शरीर की शुद्धि अशुद्धि नहीं पता है। भाव की बात है महाराज, वरना तो फिर भगवान को कुछ खिलाने की भी जरूरत नहीं है, वो तो भगवान है। आज घरों की बरकत क्यों जा रही है? पहले के समय में लोग 4 का भोजन बनाते थे, 10 खा लेते थे। आज 4 का भोजन बनता है, वो उनका 4 का ही पेट नहीं भरा रहा है। चार का भोजन बन रहा है तो 4 का ही पेट नहीं भरा रहा है। क्यों नहीं भरा रहा है? क्योंकि हमने रसोई घर को किचन बना दिया, हमने भंडार घर को किचन बना दिया। किचन में किचकिची होती है, किचन घर में भंडार नहीं भराता। पहले के लोग भंडार घर, रसोई घर, तो भंडार में कभी कमी नहीं आती थी। आजकल तो किचकिच है, किचन है तो किचकिच है। बना जब भी बाई दांत पीसतीज बना, यहाँ की ओर करो, यहाँ की ओर गलाओ। और जब वो भोजन अंदर जाता है तो वो भी अंदर फिर किचकिच ही करता है। इसलिए महाराज निवेदन है, पुराने लोग गलत नहीं कहते थे। आज पुराने लोगों की बातें हमको लेकर संत चले गए। जैसे ही संत गए, नारद जी उस मंत्र का जप करने लगे। नारद जी ने खूब जप किया। नारद जी का मन पूरी तरह भगवान में लग गया, वो संसार को भूल गए। एक दिन माँ की मृत्यु हो गई। अब माँ की मृत्यु हो गई तो नारद जी ने माँ का अंतिम संस्कार किया और तुरंत जंगल में जाके उन संतों को ढूंढने लगे। अब संतों को जब ढूंढने लगे तो उसी समय संत नहीं मिले। तो एक पेड़ के नीचे बैठकर नारद जी की आंखों में आंसू आ गए और नारद जी वहीं जप करने लगे। जब नारद जी जप कर रहे हैं तो एक क्षण के लिए भगवान की दिव्य सुंदर झांकी का दर्शन नारद जी को हुआ। दासी पुत्र को हुआ जो पूर्व जन्म में थे। उस समय जैसे ही दर्शन किया वो खुश हो गए, लेकिन 2 क्षण पश्चात ही वो दर्शन विलुप्त हो गए। रोने लगे, परेशान हो गए। तो आकाशवाणी हुई, बोले पुत्र अभी तुम इस लायक नहीं हो कि मेरा साक्षात्कार तुमसे हो जाए, पर तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। प्रलय के बाद जब तुम्हारा जन्म होगा तो ब्रह्मा के मानस पुत्र नारद के रूप में तुम्हारा जन्म होगा और तुम दिन रात मेरा दर्शन करोगे, भजन करोगे। वही नारद जी दासी पुत्र से नारद बना दिया, ब्रह्मा पुत्र बना दिया। बोले ऐसे कृपालु भगवान हैं। उनकी
उनकी दयालुता का वर्णन करो, कृपालुता का वर्णन करो। व्यास जी को ये बात समझ में आई। व्यास जी सरस्वती नदी में स्नान करके घर गए और जैसे ही व्यास जी घर गए तो घर जाकर व्यास जी ने सबसे पहले गणेश जी को आमंत्रित किया। गणेश जी आए और कहते हैं उसी समय प्रणाम करके जैसे ही बोलना शुरू किया तो व्यास जी महाराज बोल रहे हैं और गणेश जी महाराज लिख रहे हैं। इस प्रकार 12 स्कंद 335 अध्याय 18,000 श्लोक की श्रीमद् भागवत महापुराण तैयार हो गई।